जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो हम सभी क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। आज हम सभी व्यंजन संधि को समाप्त कर लेंगे पढ़कर। तो व्यंजन संधि के जितने भी रूल हमने पढ़े थे, आज हम क्या करेंगे, उसी रूल के आगे हम अगला रूल पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो पहला रूल होगा वह क्या है? यदि ता वर्ग के बाद यदि ता वर्ग के बाद दूसरे शब्द में क्या जो दूसरा शब्द शुरू होता है वहां पर क्या होगा? दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि ला हो, क्या हो? ला हो, तो जो ता वर्ग होगा वह ता वर्ग ला में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा रूल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस रूल को पहले लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो रूल आज का जो भी है, जो नंबर वो आप सभी डाल लेना आगे। तो क्या कह रहा है कि यदि ता वर्ग के बाद यदि ता वर्ग के बाद ला हो तो ता वर्ग के स्थान पर ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है, हो जाता है। यह हमारा रूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रूल को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे इस रूल का उदाहरण है हमारा क्या? तत् धन लीन। क्या है? तत् धन लीन, ये हमारा उदाहरण है। क्या बोला गया? ता वर्ग के बाद, यहाँ पर देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता आया है, इसके बाद ला हो, क्या हो? ये हमारा ला है, क्या हो? कि ला हो। यहाँ पर देखिए ला है, तो इस ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा, यानी इस ता के स्थान पर हम क्या कर देंगे? केवल ला कर देंगे, बाकी सेम वैसा ही सब कुछ लिख देंगे। तो हम देखते हैं इसकी ता के स्थान पर ला करने के बाद हमारा शब्द क्या बना? तल्लीन। क्या बन गया? तल्लीन शब्द बन गया संधि करने पर। अगला उदाहरण है क्या? उत्थन लास। क्या? उत्थन लास। यहाँ पर हम सभी देखते हैं ता आया हुआ है, ता के बाद ला आया हुआ है, तो हम इस ता वर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? ला कर देंगे, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बन रहा है वह क्या बनकर आया? उल्लास। क्या बना? उल्लास शब्द बन गया। अगला उदाहरण हम देखते हैं क्या? कि उत्थन लंघन। क्या? उत्थन लंघन। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं ता है, ता के बाद ला है, तो इस ता का, या ता हो या कोई भी हो, ता वर्ग का वर्ण होना चाहिए। इस ता का क्या कर देंगे? हम ला कर देंगे। तो इस ता का हमें ला करने के बाद जो शब्द मिल संधि करने पर बनकर आ रहा है वह क्या आया? उल्लंघन। क्या शब्द बना? उल्लंघन शब्द बन गया संधि करने पर। उम्मीद है आप सभी को यह रूल आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं क्या? कि उत्थन लेख। उत्थन लेख। ता वर्ग के
के बाद यदि ला हो तो ता वर्ग ला में परिवर्तित होगा, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा संधि करने पर, वह हम देखते हैं। क्या बना? उल्लेख। इस बार उल्लेख शब्द संधि करने पर बन गया। इसका हम एक और उदाहरण देखते हैं। क्या? तत् धन लय। क्या? तत् धन लय। इस ता के स्थान पर हमें ला करना है। क्यों? क्योंकि इस ता के बाद यहाँ पर ला आया हुआ है, तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बना? तल्लय। क्या बन गया? तल्लय शब्द बन गया। तल्लय शब्द बन गया। इसके बाद हम अब अगला रूल देखेंगे। अब हम अगला रूल देखेंगे। अगला रूल क्या कर रहा है? यदि ता या दा के बाद क्या? यदि ता या दा के बाद क्या हो? शा हो। कौन सा? तालव्य शा हो। यदि ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का क्या? ता या दा का चा हो जाता है। क्या हो जाता है? ता या दा का चा हो जाता है, और सा का छा हो जाएगा। यानी उस चा का सा का हम छा कर देंगे, सॉरी सा का छा करेंगे। तो हम इस रूल को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। यदि ता या दा के बाद, यदि ता या दा के बाद शा हो तो, यदि ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का चा कर देते हैं, और ता या दा का चा कर देंगे, और शा के स्थान पर, और सा के स्थान पर छा कर देंगे। ये हमारा अगला रूल हो गया। अब हम इस रूल को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण है उत्धन श्वास। क्या? उत्धन श्वास। रूल क्या कह रहा है कि यदि ता या दा हो, यानी पहले वाले शब्द में ता या दा के बाद सा हो। यहाँ पर देख रहे हैं ता आया है, इसके बाद सा आया है, तो इस ता या दा के स्थान पर हम क्या कर देंगे? चा कर देंगे। इस ता के स्थान पर हम चा कर देंगे, और सा के स्थान पर हम क्या करेंगे? छा कर देंगे। तो इस ता के स्थान पर हमने चा कर दिया, और इस छा के स्थान पर हमने सा के स्थान पर छा कर दिया, और बाकी हमने वैसे ही लिख लिया। तो हमारा संधि करने के बाद जो शब्द बनकर आया वह क्या आया? उच्छ्वास। क्या? उच्छ्वास शब्द बनकर आ गया। अगला है सत धन शास्त्र। क्या? कि सत धन शास्त्र। इस ता के स्थान पर ता हो या दा हो, उसके स्थान पर हमें क्या करना है, और इस सा के स्थान पर हमें
क्या करना है, छा कर देना है। तो हम देखते हैं ता के स्थान पे चा कर दिए और सा के स्थान पर हमने छा कर दिया और ठीक बाकी सब वैसे लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा जो संधि करने के बाद शब्द बना वह क्या बना, सच्छास्त्र। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र शब्द बन गया। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है कि महत धन शक्ति। क्या, महत धन शक्ति। इस ता के स्थान पर चा और इस सा के स्थान पर छा करना है। तो हम क्या करते हैं, माँ और हा को वैसे लिख लिए, इस ता को चा लिख लिए, इस सा को छा लिख दिए और बाकी सब वैसे ही लिख दिया। तो हमारा जो संधि करने पर शब्द बन गया वह शब्द क्या बन गया, महत, महच, महत शक्ति। शक्ति, इच्छा है तो शक्ति, महत शक्ति शब्द बन गया संधि करने पर। इसका और है उदाहरण। उदाहरण क्या है अगला कि शरद धन शशि। क्या, शरद धन शशि, शरद धन शशि। इस ता या दा के स्थान पर चा करेंगे और इस सा के स्थान पर छा करेंगे। अगर आप सभी सोचें कि दोनों सा का छा कर दें तो गलत हो जाएगा। क्यों, जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा सा, उसी को हमें छा करना है, पूरे को नहीं। तो हम क्या करेंगे कि श लिखा, रा लिखा और इस दा का हमने चा कर दिया, इस सा का हमने छा कर दिया, बाकी सेम वैसे ही हमने लिख दिया। तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बन गया, आप सभी देख रहे हैं, शरद छसि। क्या, शरद छसि शब्द बन गया संधि करने पर। अब हम क्या करेंगे कि अगला रूल देखेंगे व्यंजन संधि का, और जो अगला रूल होगा व्यंजन संधि का वह हमारा आज का लास्ट रूल होगा, और व्यंजन संधि का लास्ट रूल होगा और व्यंजन संधि हमारी समाप्त हो जाएगी आज। ये हमारी व्यंजन संधि का अगला रूल है। अगला रूल क्या कहता है, यदि, क्या है अगला रूल कि यदि ता या दा के बाद, क्या, यदि ता या दा के बाद हा हो, क्या हो, यदि ता या दा के बाद हा हो तो ता या दा का, ता या दा का हम दा कर देंगे। क्या कर देंगे, ता या दा का दा कर देंगे और उसके बाद जो हा होगा उसको हम धा कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको हम धा में परिवर्तित कर देंगे। ये हमारा अगला रूल है। इस रूल को हम सभी लिखते हैं। क्या है, यदि ता या दा के बाद, यदि ता या दा के बाद हा हो तो ता या दा के स्थान पर, ता या दा के स्थान पर दा कर, दा कर देते हैं और हा के स्थान पर, और हा के
स्थान पर, हा के स्थान पर धा कर देते हैं। क्या कि ता या दा के स्थान पर दा कर देंगे और हा के स्थान पर हम धा कर देंगे। तो ये हमारा रूल है लास्ट व्यंजन संधि का। इस रूल को अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा जो उदाहरण है वह क्या है कि तत् धन हित। क्या है कि तत् धन हित। क्या बोला है रूल कि ता या दा के बाद, यहाँ पर देख रहे हैं ता है तो ता या दा के बाद जब हा हो, क्या हो, हा हो, आप सभी देख रहे हैं हा है तो हा हो, तो इस ता या दा के स्थान पर क्या करेंगे, दा कर देंगे और इस हा के स्थान पर हम क्या करेंगे, हा के स्थान पर हम धा कर देंगे, धा कर देंगे। तो इस ता के स्थान पर हमने क्या करना है, दा करना है, तो दा कर दिए। इस हा के स्थान पर हमें धा करना है, तो हा के स्थान पर हमने धा कर दिया और फिर वैसे ही लिख दिया। तो हमारा, हम सभी देख रहे हैं जो शब्द बनकर आया, क्या बनकर आया, तद्धत शब्द बन करके आया। लेकिन आप सभी को तद्धत इस प्रकार ना लिखकर इस प्रकार मिलेगा, तद्धत शब्द इस प्रकार से मिलेगा। सही अगर देखा जाए दोनों है, लेकिन ये उपयुक्त सही होता है। तो हमारा तद्धत शब्द बनकर आया संधि करने पर। इसका हम और उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण क्या है कि उत्धन हत। क्या, हत, उत्धन हत। जो हा है, हा के स्थान पर धा करना है और ता के स्थान पर दा करना है। तो हमने देख लेते हैं, इस दा कर दिया और इस धा का, हा का धा कर दिया और ता कर दिया। लेकिन हमें उद्धति जो बनेगा वह ऐसे मिलता है। क्या, उद्धत शब्द बन गया। ये जो हम आपको समझने के लिए बता दिए, इसमें भी क्या है कि इस ता के स्थान पर ये दा है और हा के स्थान पर ये धा नजर आ रहा है, तो हमारा उद्धत शब्द बन गया। उम्मीद है आप सभी को जितना भी पढ़ाया गया है अब तक का पूरा समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, अब अगले उदाहरण के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। तो अगला उदाहरण क्या है कि उत्धन हार। क्या, उत्धन हार। इस ता के स्थान पर हमें दा करना है और हा के स्थान पर धा करना है। उद्धार शब्द बन गया। क्या, उद्धार शब्द बन गया संधि करने पर। अगला है क्या, पद धन हति। क्या, पद धन हति, पद धन हति। तो आप सभी देख रहे हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है पूर्ण रूप से कि यहाँ पर क्या है, दा है, तो हम इस ता को दा ही रहने देंगे और इस हा को हम क्या करेंगे, धा करेंगे। तो हमारा पद्धति शब्द बन जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। पद्धति शब्द, इसमें अगर आपको लगे कि धा अधूरा है तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दा का दा ही है और हा का था है। ये जो दा है इन सभी में दा अधूरा है और धा पूर्ण है। क्यों, क्योंकि दा को हम ऐसे लिखते हैं अधूरे दा को, तो हमने ऐसे कर दिया। लेकिन फिर लिखते क्या है, धा, धा में ऐसे लाइनिंग होती है। तो आप सभी देखिए ये लाइनिंग ऐसे होती है, तो इस धा को हम क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे जोड़ देते हैं। तो इस धा की ये लाइनिंग हो गई और इसके ऊपर का ये जो ऐसे है वो हो जाता है। तो हमारा इस प्रकार से हो जाता है।
तो आज हमने व्यंजन संधि को समाप्त कर लिया। आपकी क्लास 20 मिनट की हो चुकी है। अगर हम क्या करेंगे अब कि हमारी जो अगली क्लास होगी कल, यानी कल करेंगे, कल हम सभी लोग विसर्ग संधि को शुरू कर देंगे। आज हम कर सकते हैं 5-7 मिनट की क्लास और, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। और वैसे भी आप सभी का सहयोग जितना अधिक मिलता है उतना अधिक पढ़ाने का मन भी करता है, उतना अच्छे से, और मैं कोशिश पूरे रूप से करता हूँ। लेकिन इस समय आप सभी का सहयोग भी थोड़ा कम मिल रहा है। मैं चाहता हूँ आप सभी अधिक से अधिक अपना सहयोग करें, अपना थोड़ा प्यार मुझे भी दें, ताकि मैं भी थोड़ा, मुझे भी सही लगे। मुझसे जितना हो पाएगा मैं वो आपके लिए करूँगा, लेकिन आप लोग भी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, बस यही कामना है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।